नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी एमटीएस 2022 के 13 जुलाई को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके सभी तीनों शिफ्टों के 75 प्रश्नों का रिवीजन इस वीडियो में करेंगे। तो देखते हैं किस टाइप के और कैसे प्रश्न 2022 में एसएससी एमटीएस में पूछे गए थे, जिससे आप सभी का जिसका भी एग्ज़ाम आगे शिफ्टों में लगा हुआ है इस वर्ष, एक बार इन वीडियो से काफ़ी सहायता मिलेगी। तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि पिछले वर्षों से 4 से 5 प्रश्न हर एक शिफ्ट में रिपीट हो रहे हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आप सभी तक ऐसे ही वीडियो और एसएससी एमटीएस के जो एनालिसिस मैं डेली डालता हूँ उसके वीडियो पहुँच सकें। तो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्नों की ओर। 13 जुलाई की प्रथम शिफ्ट में पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन है, वनों की कटाई से वायु में CO2 की मात्रा की कमी आती है। ये ऑप्शन गलत है। सेकंड ऑप्शन, CO2 ऊष्मा को बांध लेता है और इसे वायु में नहीं निकलने देता। तो ये ऑप्शन सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, केवल सेकंड सही। अगला प्रश्न है, लायन कैपिटल का निर्माण बुद्ध के किस ऐतिहासिक घटना की स्मृति में बनाया गया था। तो इसका आंसर होगा पहले उपदेश की घटना में बनाया गया था। फिर अगला प्रश्न है, खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो इसका आंसर होगा बाबर और राणा सांगा के बीच यह युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी को उसके उद्गम स्थल भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा गंगा नदी को भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है। फिर अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कृषि के लिए एक संस्थागत कारक नहीं है। तो इसका आंसर होगा बिजली जो है कृषि के लिए संस्थागत कारक नहीं है। फिर अगला प्रश्न जनगणना से था, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाला मेट्रो शहर है। तो इसका आंसर होगा दिल्ली शहर। फिर अगला, पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे। तो इसका आंसर होगा सारंगी वाद्य यंत्र। और इस समय एसएससी के हर एक एग्जाम में वाद्य यंत्र या शास्त्रीय नृत्य से जरूर 1 से 2 प्रश्न हर एक शिफ्टों में पूछे जा रहे हैं। तो इस प्रश्नों को आप सभी लोग एक बार ज़रूर रिवीजन कर लें। मैंने एक वीडियो बना रखा है इन पर, जो भी एसएससी के एग्ज़ामों में पूछे गए थे शास्त्रीय नृत्य सभी का। तो एक बार उसको ज़रूर आप लोग देखें, आपके सारे प्रश्नों के जवाब उस वीडियो में मिल जाएंगे। फिर अगला प्रश्न है, नवंबर की शुरुआत में निम्न दबाव वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है। यह स्थानांतरण चक्रवर्ती निम्न दाब से संबंधित है, जो कि किसके ऊपर उत्पन्न होता है। तो इसका आंसर होगा यह चक्रवात अंडमान सागर के ऊपर उत्पन्न होता है। अगला फिर से जनगणना से है, 2011 की जनगणना अनुसार भारत के निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। तो इसका आंसर होगा सिक्किम राज्य। और इस वर्ष भी एसएससी एमटीएस में जनगणना से 1 से 2 प्रश्न हर एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो जनगणना संबंधी आप सभी लोग सारे प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लें। अगर मेरे पिछले वर्ष के 23 के मैंने सारे वीडियो डाल रखे हैं और 22 के अब डाल रहा हूँ, तो उनको अगर आपने देखा है तो जनगणना और शास्त्रीय नृत्य संबंधी सारे प्रश्न आपको इन वीडियो से ही क्लियर हो जाएंगे।
फिर अगला है, निम्न में से किस टीम ने 2019-20 में रणजी ट्रॉफी जीती थी? तो इसका आंसर होगा सौराष्ट्र राज्य ने जीती थी। फिर अगला, पाइका एक मार्शल लोक नृत्य है, यह नृत्य निम्न में से किस राज्य में लोकप्रिय है? तो इसका आंसर होगा ओडिशा राज्य। तो कुछ टॉपिक हैं जो हर वर्ष और इस वर्ष भी SSC MTS में सेम पूछे जा रहे हैं। उनमें से एक लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य या वाद्य यंत्र से प्रश्न, एक पुस्तक से प्रश्न, एक फेस्टिवल से प्रश्न, जनगणना से प्रश्न। कुछ टॉपिक है जो बिल्कुल हर एक शिफ्ट में उनसे क्लियर प्रश्न आना है। तो उन टॉपिक को जिनका भी एग्जाम आगे लगा हुआ है, आप सभी लोग अच्छे से उन टॉपिक्स को ज़रूर रिवीजन कर लें। अगला प्रश्न है, किसी सदस्य द्वारा सदन के समक्ष किसी मामले पर बहस को संक्षिप्त करने के लिए पेश किया गया एक प्रस्ताव क्या कहलाता है? तो यह कहलाएगा समापन कहलाता है। अगला है, आत्मीय समाज की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो इसका आंसर होगा राजा राममोहन राय ने आत्मीय समाज की स्थापना की थी। फिर अगला, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो इसका आंसर होगा 1976 में। फिर अगला, निम्न में से कौन सा इमल्सन का एक उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा दूध। फिर अगला, भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस टीम खेल में कांस्य पदक जीता था? तो इसका आंसर होगा फील्ड हॉकी में भारत ने कांस्य पदक जीता था। फिर अगला, निम्न में कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर होगा चूर्ण प्रवार मोलस्क का सबसे बड़ा जंतु संघ है। यही ऑप्शन इसका गलत आंसर है। फिर अगला, प्राइड प्रेजुडिस एंड पेडेंट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा शशि थरूर इसके लेखक हैं। फिर अगला था, भोगाली बिहू उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा असम राज्य में मनाया जाता है भोगाली बिहू उत्सव। फिर अगला है, अपर्णा सतीशन जिन्हें प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, किस नृत्य शैली से जुड़ी हुई हैं? ये कुचिपुड़ी नृत्य शैली से जुड़ी हैं अपर्णा सतीशन। फिर अगला है, 1773 में भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? तो इसका आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स। फिर अगला था, निम्न में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? तो इसका आंसर होगा ऋग्वेद सबसे पुराना है। और पूछे संगीत का वेद कौन है? तो यह सामवेद कहलाता है। फिर अगला है, किसने स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब जीता था? तो यह थी PV सिंधु जिन्होंने जीता था। और अगला, निम्न में से किस रेलवे जोन ने हाल ही में अपने पूरे मार्ग का 100% विद्युतीकरण पूरा कर लिया है? तो यह होगा कोंकण रेलवे। और इस शिफ्ट का अंतिम प्रश्न, द किस ऑफ लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो इसका आंसर होगा इमरान हाशमी की यह एक आत्मकथा है। तो ये थे फर्स्ट शिफ्ट के 25 प्रश्न। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड शिफ्ट के प्रश्नों की ओर। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें आप सभी लोग। आप लोग लाइक नहीं करते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा सभी तक शेयर भी कर दें। सेकेंड शिफ्ट में पहला प्रश्न है, निम्न में कौन सी नदी नेपाल हिमालय से निकलती है? तो इसका आंसर होगा घाघरा नदी। फिर अगला था, सिंधु घाटी सभ्यता में निम्न में से कौन सा शहर अस्तित्व में था? तो इसका आंसर होगा हड़प्पा शहर। अगला था, फरवरी 22 में किस भारतीय राज्य सरकार ने सद्भावना परियोजना आरंभ की थी? तो इसका आंसर होगा असम राज्य ने सद्भावना परियोजना का शुभारंभ किया था।
फिर अगला होगा मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो इसका आंसर होगा 6। फिर अगला एवीज गर्म रक्त वाले जीव होते हैं, उनका दिल होता है। तो इसका आंसर था 4 कक्षों वाला। फिर अगला उस्ताद जाकिर हुसैन एक प्रसिद्ध भारतीय वादक हैं। तो यह तबला वादन से संबंधित हैं जाकिर हुसैन। फिर अगला निम्न में कौन सा रज्जुकी संघ नॉन कॉर्डेट्स के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका आंसर होगा कशेरुकी, जिसे वर्टिब्रेटा कहा जाता है। ये रज्जुकी संघ के अंतर्गत नहीं आते हैं। फिर अगला है महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है? तो इसका आंसर था सत्य के प्रयोग, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। फिर अगला है इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इन द इरवटन सवेरा टेम्पल सिचुएटेड। तो यह तमिलनाडु में स्थित है मंदिर। फिर अगला है निम्न में क्या भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है? तो इसका आंसर होगा संघवाद, जो है प्रमुख विशेषताओं में से एक है। फिर अगला मानव जनसंख्या का वह अध्ययन जिसमें उनके आकार, संरचना और स्थान क्षेत्र में वितरण और प्रक्रिया जिसके माध्यम से आबादी में परिवर्तन होता है को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा जनसांख्यिकी, इसे डेमोग्राफी कहते हैं। फिर अगला निम्न में से महिला शतरंज विश्व रैपिड चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन है? तो इसका आंसर होगा कोनेरू हम्पी। फिर अगला था किसके आधार पर उद्योगों के वर्गीकरण में से एक संयुक्त क्षेत्र उद्योग है? तो इसका आंसर होगा स्वामित्व के आधार पर। फिर अगला 2011 की जनगणना अनुसार निम्न में कौन सा मेट्रो शहर भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला था? तो इसका आंसर होगा मुंबई शहर। फिर अगला 22 के भारतीय केंद्रीय बजट में डिजिटल संपत्ति के हस्तांतरण पर कितने प्रतिशत कर लगाया गया है? तो इसका आंसर होगा 30% कर लगाया गया है। फिर अगला था निम्न में से किस चोल शासक ने तंजावुर में निशुंभ सुधनी देवी मंदिर का निर्माण करवाया था? तो इसका आंसर होगा विजयालय ने करवाया था। फिर अगला अजित कुमार डोभाल 5वें और भारत के प्रधानमंत्री के वर्तमान क्या बने हैं? तो ये होगा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया है अजित डोभाल को। फिर अगला है लोक नृत्य और संबंधित राज्य का मिलान करें। तो इसमें से घूमर जो है बिहार राज्य का नृत्य नहीं है, गलत है। बाकी गिद्दा पंजाब का है, वाचो अरुणाचल प्रदेश का है, नोंगक्रेम मेघालय का नृत्य है। फिर अगला है अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव आमतौर पर कहाँ आयोजित किया जाता है? तो इसका आंसर होगा उड़ीसा राज्य में आयोजित किया जाता है। फिर अगला था टीपू सुल्तान की मृत्यु किस वर्ष अपनी राजधानी सेरिंगपट्टम की रक्षा करते हुए हुई थी? तो इसका आंसर होगा 1799 में। फिर अगला सौर मंडल के किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? तो इसका आंसर होगा शुक्र ग्रह को, जिसे वीनस कहते हैं। अगला है किसने 1863 में दादोबा पांडुरंग और उनके भाई आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी जब केशव चंद्र सेन ने लोगों को एक ईश्वर में विश्वास करने और केवल एक ईश्वर की पूजा करने के उद्देश्य से महाराष्ट्र का दौरा किया था? तो यह था प्रार्थना समाज की स्थापना
की गई थी 1863 में। अगला है पद्मा सुब्रमण्यम को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा भारतनाट्यम के लिए इन्हें जाना जाता है। फिर अगला है निम्न में से किस टीम ने आईसीसी महिला विश्व कप 21-22 जीता? तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। और इस शिफ्ट का अंतिम प्रश्न, हाउ मेनी डिफरेंट लेवल्स ऑफ कोर्स आर देयर इन इंडिया? तो इसका आंसर होगा 3। तो ये थे सेकेंड शिफ्ट के 25 प्रश्न। अब बढ़ते हैं अपने थर्ड शिफ्ट के प्रश्नों की ओर। थर्ड शिफ्ट में पहला प्रश्न है, चूना, पत्थर, खड़िया और संगमरमर किसके विभिन्न रूप हैं? तो इसका आंसर होगा कैल्शियम कार्बोनेट के ये विभिन्न रूप हैं। फिर अगला है मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर मंदिर वास्तुकला की किस शैली का एक उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा नागर शैली का एक उदाहरण है। फिर अगला था स्वामी विवेकानंद का असली नाम क्या था? तो इसका आंसर था नरेंद्र नाथ दत्त। फिर अगला अंतर्देशीय पोत बिल 2021 किस मंत्रालय से जुड़ा है? तो इसका आंसर होगा बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय से जुड़ा है। फिर अगला है अलारमेल वल्ली भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो इसका आंसर होगा भारतनाट्यम से संबंधित है। फिर अगला था एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जन्म लेने वाले जीवित शिशुओं की संख्या क्या कहलाती है? तो इसका आंसर था जन्म दर। अगला है अप्रैल 22 में बालीगंज के उपचुनाव में किस टीएमसी उम्मीदवार ने जीत हासिल की? तो इसका आंसर होगा बाबुल सुप्रियो ने। फिर अगला है अपने देशांतरी विस्तार में हिमालय में क्या समानांतर पर्वतमालाएं हैं? तो इसका आंसर होगा 3 समानांतर पर्वतमालाएं हैं। फिर अगला है गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने निम्न में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो इसका आंसर होगा नालंदा विश्वविद्यालय। फिर अगला है भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा जिसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? तो इसका आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। फिर अगला सामाजिक आर्थिक जनगणना 15 के अनुसार किस राज्य में भिक्षा से निर्वाह करने वाले निराश्रित परिवारों की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका आंसर होगा ओडिशा राज्य में। फिर अगला मंगल पांडे को बैरकपुर में किस वर्ष ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के लिए फांसी दी गई थी? तो इसका आंसर था 19 मार्च 1857 को इन्होंने हमला किया था। फिर अगला कहाँ दुनिया का सबसे बड़ा उष्ण कटिबंधीय वर्षावन स्थित है? तो यह होगा अमेजन में। फिर अगला एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी भारत की एक प्रसिद्ध गायिका थी। तो इसका आंसर होगा कर्नाटक राज्य की यह एक प्रसिद्ध गायिका थी। फिर अगला जब एक कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होती है तो यह कितनी नई कोशिकाओं का निर्माण करती है? तो इसका आंसर होगा 4 नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। फिर अगला भारत के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक है तो गणतंत्र है, इसका आंसर होगा। फिर अगला पंडित बिरजू महाराज जिनका निधन जनवरी 22 में हुआ भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे? तो इसका आंसर होगा कथक नृत्य से संबंधित थे पंडित बिरजू महाराज। अगला है भारत में हेमेटाइट अयस्क का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है? तो इसका आंसर होगा ओडिशा राज्य में।
फिर अगला है, निम्न में कौन एक प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं? तो इनमें से महेश भूपत जो एक प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं। फिर अगला था, निम्न में से कौन सा कोशिकांग किसी भी बाहरी पदार्थ के साथ साथ घिसे पिटे कोशिकांगों को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करता है? तो इसका आंसर होगा लाइसोसोम। फिर अगला, पुलकेशिन प्रथम दक्षिण भारत के किस वंश के संस्थापक थे? तो इसका आंसर होगा चालुक्य वंश के। फिर अगला, पत्तदकल नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो इसका आंसर होगा पदक्कल उत्सव जो है कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। फिर अगला है, मनिका बत्रा किस खेल से जुड़ी हुई हैं? तो ये टेबल टेनिस की प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। फिर अगला है, विंग्स ऑफ फायर किस भारतीय वैज्ञानिक की प्रसिद्ध आत्मकथा है? तो ये एपीजे अब्दुल कलाम की एक आत्मकथा है। फिर अगला और लास्ट प्रश्न, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी द्वारा किसके द्वारा विनियमित होता है? तो इसका आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ये विनियमित होता है। तो ये थे थर्ड शिफ्ट के सभी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जिससे आप सभी तक ऐसे ही डेली के वीडियो पहुंचते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।